ये मेरा वो मेरा, तो दोस्ती तो आपने सबसे की, बनाया तो आपने सबको, लेकिन जब समय हुआ तो पहचान खत्म, सुनना खत्म, बोलना खत्म, विचार करना खत्म और सब कुछ रखवा दिया और इसको मनुष्य शरीर को जमीन पर लिखा दिया। जो भगवान की चेतन जीव सत्ता इस मकान में मनुष्य शरीर में थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये पंचभौतिक जड़ शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का पड़ा हुआ। तो जल का जल में बैठे रहो बच्चों, ध्यान से सब लोग प्रेम के साथ, कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से अब सत्संग सुने आप। थोड़ा सा आपको अमर कहानी बोलो नहीं बच्चों, तो क्या धीरे से पीछे चले जाओ। बीच में बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग चुप रहो, बोलो जय गुरुदेव। तो बोलो नहीं, अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। देखो अच्छी चीज निकल जाएगी, फिर तुमको मिलेगी नहीं। बाबा जी जितना समय लेके आए उतना दे देंगे, फिर चुप हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आई, अभी तक आपने इसको वहां नहीं पहुंचा पाया। ये कर्म के और काल के चक्कर में और माया के चक्कर में बहुत दिन हो गए इसको भटकते, रोते और चिल्लाते और चीखते, लेकिन जीवात्मा का कोई भी रक्षक नहीं। तो जरा ध्यान से सुनो कि यहाँ पर किस तरह से तुम्हारी बर्बादी हुई। जीवात्मा कैसे विलाप करती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसका कोई भी सुनने वाला नहीं। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में अकेली है। जीवात्मा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, प्राण नहीं, हाथ और पैर और आंख और कान नहीं। जीवात्मा परमात्मा की चेतन सत्ता है और मनुष्य शरीर में आकर गंदी हो गई। अपने होश आवाज को उसने खत्म कर दिया, उसकी चेतनता बिल्कुल खत्म हो गई। तो अब ये रो रही और विलाप करती है, लेकिन आप इसके लिए कुछ नहीं सोचते हो। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठकर मन को क्षणिक आनंद, गंदा आनंद देते हो और उससे तमाम रोग और दुख और शोक और संताप और अशांति आपको मिलती है और काम क्रोध लोग ये जाग जाते और मनुष्य को क्या बना देते हैं, पशु। फिर क्या होगा? तो जीवात्मा रो रही, चिल्ला रही। जीवात्मा के लिए भी थोड़ी सी चिंता करो। जिस तरह से संसार का धन सामान इकट्ठा करते हो मेहनत करके, वैसे ही थोड़ा बहुत 10 मिनट आधा घंटा मेहनत करके जीवात्मा का धन भी जमा कर लो, जो जीवात्मा की रक्षा करे मरने पर। लेकिन आपने अपने लिए तो किया नहीं, दूसरों के लिए किया। दूसरों के लिए ये पड़ा रह गया, आप खाली यहाँ से चले गए। बोलिए अच्छा, आप सत्संग सुनिए। आप बच्चे ये पीछे से बत्ती लाइट बंद करो, अपने आप सुनाई देगा, बैठे रहेंगे। बोलो। प्रिया बिन प्यारी कैसे होई निर्वाण। संत और महात्मा जब जगत में आते हैं तो कहते हैं जीवात्मा, हे सूरत, तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है। ये दोनों आंखें इसके बीचों बीच में जीवात्मा बैठी। बड़े प्यार से समझाते हैं कि हे प्यारी, हे सूरत, हे जीवात्मा, तू प्रीतम के बिना कितनी दुखी, तेरा यहाँ कोई भी नहीं। जितने भी तुझे लोग मिलते हैं सब धोखा देने वाले, सब रुलाने वाले, चिल्लाने वाले, लेकिन तेरी कोई भी रक्षा नहीं करता। और जब जब आपको ये मनुष्य शरीर मिला उस प्रीतम के दर्शन के लिए, तब तब आप उन महापुरुषों के पास जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया था, उनके पास कभी गए ही नहीं। इसी संसार के मायावी प्रपंच में आप फंसे रहे और सारे अपने अमूल्य समय को आपने यहाँ खत्म कर दिया। तो ये बिन प्यारी, हे सूरत, हे जीवात्मा, तेरा इससे मृत्युलोक में कैसे निर्वाह होगा? यानी तू कैसे यहाँ रहेगी? यहाँ तो सब धोखा दे रहे, कीमती समय को तेरे खत्म करते हैं, लूट लेते हैं और ठग बन के तुझे ठग लेते हैं और तू रोती रह जाती है। हवाई जवाई बन के ठग लिया, कभी बच्चा बन के ठग लिया, कभी स्त्री बन के ठग लिया, कभी पति बन के ठग लिया, कभी पिता बन के ठग लिया, कभी पड़ोसी बन के ठग लिया, कभी तू किसी और कुछ को, कभी तू समाज बन के ठग गई। कहते हैं जिधर जा रही उधर तू ठगी जा रही, तेरा तो यहाँ कोई है नहीं है और मौत के वक्त में तेरे साथ कोई चलने वाला नहीं। कौन मदद करेगा?
तो हे तुरंत है जीवात्मा, तू बगैर पिया के किस तरह से दुखी उजाड़ में घूम रही है। ये क्या है, सारा संसार एक उजाड़। आपको हीरे जवाहरातों में बैठा दिया जाए, हीरे जवाहरातों के बीच में बैठा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ के जाओगे, इसमें कोई सुख नहीं है। इंद्रियों से आपने भूल से क्षणिक सुखों को मान लिया कि सुख मिला, फिर भागते चले जा रहे हैं ऊपर। क्या बोले नहीं तू तो दक्षिणे बोरानी कस पावे जीवात्मा, तू दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, तूने परमात्मा की सत्ता को छोड़ दिया और अचेत हो गई। अब तो तुझ में कोई चेतना नहीं। अब ये बता कि सच्चा शहंशाह, सच्चा प्रीतम, सच्चा वो पिता, सच्चा मालिक, सच्चा स्वामी, सच्चा परमात्मा वो कैसे मिलेगा? तू तो यहाँ बोरा गई, तू तो पागल हो गई, तू तो अचेत हो गई, यहाँ माया में भूल गई। तूने तो कभी फिक्र नहीं की कि मेरा प्रीतम कहाँ है, कैसा है, काला सांवला है, गोरा है, कितनी दूर है, कहाँ बसता है, किस देश में बसता है, अरे तू कहाँ से आई हुई, कभी तुमने नहीं इस बात के लिए सोचा समझा? तो बहुत प्यार से जीवात्माओं को, जो मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे जीवात्माएं बैठी है और ऊपर से परमात्मा की सत्ता से इसका संबंध जीवात्माओं का टूट गया, और आपने ये बुरे कर्मों के बोझे जो दिन और रात आपने आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, आपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये सब जो दरवाजे उनसे आपके अंदर गंदगी को जमा कर लिया, तो जीवात्मा तो बेचारी गंदी हो गई। इसके पास तो कोई साधन है नहीं, इसके पास कोई उपाय नहीं है, इसको कोई सहारा नहीं मिलता है कि कोई इसको जगा दे। जब जब जगत में संत महात्मा आते हैं, कभी आप उनके पास जाते नहीं हो कि आपको कुछ दे दे, आपकी सफाई कर दे, जीवात्मा को जगा दे, उसको बल दे दे, उसको सहारा दे दे, उसको ज्ञान दे दे, उसको धो डाले, परमात्मा के नाम के साथ जीवात्माओं को जोड़ दे, तो इनको प्रीतम मिल जाए। तो कहते हैं जीवात्मा तुमको सच्चा बादशाह, सच्चा शाह, सच्चा मालिक प्रीतम तुमको कैसे मिलेगा? तुम तो अचेत हो गई, बोरा गई, पागल हो गई, तुम्हारे पास कहाँ समय रह गया? बड़े ध्यान से आप सुनिए, मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, दुनिया भी कोई बात नहीं। बोलो। जगत गाड़ी में तू क्यों कहते हैं जीवात्मा है तुरंत, ये जगत क्या है? भार है, जिसमें चने भुने जाते हैं वो भार है। अरे एक किसी बर्तन में आप बालू में, गर्म बालू में चने डाल दो तो थोड़ी देर के बाद में फट 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 फूट जाएंगे। कहते हैं जीवात्माओं, ये जगत क्या है? जो आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जगत भार, तुम ऐसे ही भूल जाओगे और फिर तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। ये है मायावी जाल। जीवात्मा कितने दिनों से फंस गई कि शरीर से निकाली तो कुत्ते में, कुत्ते से निकाली बिल्ली में, बिल्ली से निकाली सांप में, सांप से निकाली बिच्छू में, बिच्छू से निकाली गाय भैंस में, फिर ऊंट में, फिर गधे में, अनेक छोटे छोटे जीव जंतुओं में अपने अपने कर्मानुसार इनको बराबर जन्म और मरण और जन्म और मरण और 84 भोगना। कौन आपकी रक्षा करे? कौन समान आपकी करे? आप तो वो चलते फिरते तीरथ राज, वो महापुरुष जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाकर प्रभु को पा लिया, ऐसे गंगा तीरथ कोई तो आपको मिले नहीं जो जीवात्मा को धो डालते, मन को भी धो देते, बुद्धि को भी धो देते, अंतःकरण को भी धो देते, निर्मल आपको कर देते, पवित्र कर देते। निर्मल जन को मोह पावे, मूर्खन छिद्र कपट नहीं भावे। तो बता ये जगत बाहर है, तो यहाँ भूल जाएगी कौन तेरा होगा? कोई तेरा साथी नहीं होगा। बोलो। उपाधि करो सत्संगत ले सतगुरु से जीवात्मा, ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के अंदर तू सोच ले, समझ ले, तू क्या कर, उपाधि को छोड़ और उन महापुरुषों के पास जा जो महापुरुष उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा अपना समय संगत में दे दे, उनके समीप पहुंच करके दो शब्द अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए सुन, तो ये जगत भी समझ में आ जाएगा। दो प्यारी के साथ जब ये जगत बुद्धि के द्वारा समझ में आएगा कि संसार क्या है, संसार की वस्तुएं कैसे हमको काम में लेना है, तो एक शहद का कटोरा भरा रखा हुआ है,
जो समझदार मक्खी है वो धीरे से आई और कटोरे के पास में बैठ गई और धीरे से उसने शहद को खा लिया और जब उसकी इच्छा हुई तब उड़ गई। एक फंसी हुई मक्खी जगत में इस जाल में वो उधर से आई और आकर के उस कटोरे में सीधी गिर गई और बस क्या हुआ कि उसका मुंह भी डूब गया, उसके पैर भी उसमें और उसके पर भी उसमें डूब गए और बेचारी धीरे धीरे निकल भी नहीं पाई, उसकी मर गई। तो ऐसे मक्खी बनो कि बैठ के किनारे बैठ करके पेट भर के खा लो, लेकिन ये उसमें मरो मत और जब चाहो तब उठ के चले जाओ। संतों और महात्माओं के पास पहुंचकर जगत की हर चीजों को देख लो, हर चीजों को सुन लो, कपड़े पहन लो, खाना खा लो, जो कुछ भी हो हीरे जवाहरात उसको भी पहन लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखो कि कपड़ों को भी छोड़ना, खाने को भी छोड़ना, हीरे जवाहरात को भी छोड़ना। ये किराए के मकान में मनुष्य शरीर ने जो चीजें इकट्ठा की है यही जब चला जाएगा, ये भी अपना नहीं है। तो इस्तेमाल कर लो ज्ञान से, बुद्धि विवेक से, अच्छी तरह से। कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है, सब चीजों को देख करके काम में शरीर की रक्षा के लिए ले आओ और शरीर में जीवात्मा जो रहती है उसको भी जगा लो। 22 घंटे काम में समय दो और 2 घंटे जीवात्मा के जगाने में। तो कहते हैं कि संसार की उपाधि छोड़कर उन महापुरुषों के पास, उन शक्तियों के पास में जाओ जो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट को सत्संग सुन लो और वो सत्संग में गोपनीय भगवान का मनुष्य रूपी मकान में भेज दे देंगे। अपने घर में बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट तुम जरा जीवात्मा को जगा लेना, जाग जाएगी तो दिव्य नेत्र और ज्ञान चक्षु और दिव्य नेत्र खुल जाएगा। तो ज्ञान नेत्र चक्षु से क्या होता है, वो दिव्य लोक, स्वर्ग और वैकुंठ, देव और देवता, ब्रह्मा और विष्णु महादेव, वो परमात्मा उसका साक्षात्कार उन लोगों का होता है जिसको मीरा ने किया, कबीर ने किया, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, व्यास जी ने भागवत में लिखा, कृष्ण भगवान ने गीता में लिख दिया, लेकिन आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं। एक जगह झाड़ में फंस गए और फिर ये उपाधि लग गई